तो आज हम नया लेक्चर लेके आए हैं जिसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स 8.1 एप्लीकेशन ऑफ इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 7.10 7.11 तक कंप्लीट हो चुका है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं हम लोग 7.11 में। अब जो अपना जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 है इंटीग्रेशन का 8वां इंटीग्रेशन चैप्टर है, जिसमें 8.1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी 8.1 में आपको सारे के सारे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, जिसमें इंटीग्रेशन का यूज कैसे करना है, इंटीग्रेशन के मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन कहाँ यूज है अपने लाइफ में या फिर अपने मैथ में, तो उसका हम लोग अभी इस्तेमाल सीखेंगे। और यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आता है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 1 2 3 क्वेश्चन भी आ सकता है। तो संभावना ज़्यादा बनती है कि यहाँ से क्वेश्चन 8.1 से 8.2 से क्वेश्चन आना ही आना है, नहीं कि कोई सवाल ही नहीं है, हर साल आया हुआ है। इसीलिए आप इस चैप्टर को, अगर बहुत आसान चैप्टर बहुत आसान है, अगर पढ़ेंगे बढ़िया से तो ये 5 नंबर आपको आराम से आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, इस पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे आपको आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। नॉर्मली इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, देखिए ज़रा। नॉर्मली हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग किसी कर्व का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, किसी कर्व का आप एरिया कैसे निकालोगे। नॉर्मली आप 9th में 10th में या 7th में आप ऐसे पढ़े होंगे कि आप जैसे कि ये त्रिभुज है, आप त्रिभुज का एरिया निकाले होंगे, ठीक। अब मान लीजिए ये अपने पास क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल एरिया का, इसका एरिया कैसे निकालोगे, इसका एरिया कैसे निकालोगे। सर्कल है, इस सर्कल का एरिया कैसे निकालना है। इस तरह से बहुत सारे आप जो पढ़े होंगे 9th 10th में, इन सभी का एरिया हम लोग निकाल चुके हैं। इनका एरिया अपने को पता है कैसे निकाला जाता है। लेकिन अगर कर्व रहे तो उस कर्व का एरिया आप कैसे निकालोगे। जैसे यार कर्व ऐसा दिया रहे, बाय द वे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया हुआ है, और ये मान लो ऐसे दे दे, इसका कर्व कैसे निकालोगे। फिर मान लो ऐसा दे दे कि ये इसके बीच का एरिया आप कैसे निकाल के दिखाओगे, बताओ। तो इस तरह से जो एरिया निकालने वाले हैं, ये कर्व, ये एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, इस दोनों कर्व के बीच में जो ये एरिया, बीच वाला बाउंडेड एरिया दिखाई दे रहा है, ये इसका एरिया अपने को निकालना है। ये एरिया आप कैसे निकालोगे। तो ये एरिया निकालने के लिए अपने को किसका यूज करना है, इंटीग्रेशन का यूज करना है। और इस इंटीग्रेशन के यूज से आप किसी भी कर्व का एरिया निकाल सकते हैं। अब कर्व का मतलब है कि जैसे हाइपरबोला हो जाए, हाइपरबोला पढ़े होंगे, पाराबोला पढ़े होंगे, है ना। इस तरह से अगर कोई कर्व आ जाए, इसका एरिया कैसे निकालना है, तो इस सारे का एप्लीकेशन अपने को इसी में दिया हो। इसके मदद से, इंटीग्रेशन के मदद से इस सभी का एरिया हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और वो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए ठीक, देखिए जरा, एरिया अंडर द कर्व, ये एक कर्व है, ये एक, या ध्यान से देखिए, अगर ये दिखाई दे रहा है, सॉरी ये दिख रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये लाइनिंग, ये मान लो ये कर्व है, ठीक। इस कर्व से क्या हो सकता है, इसको आप नीचे लेके जाओगे, यहाँ से ये नीचे लेके जाएंगे तो ये बाउंडेड, ये दिखाई दे रहा है, एक्स पे एक पॉइंट दिखाई दे रहा है अपने को। इसको नीचे लेके आओगे तो क्या दिखाई देगा, एक्स पे दूसरा पॉइंट दिखाई देगा। अब इसको नीचे लेके आएंगे तो ये बाउंडेड एरिया दिखाई दे रहा है, ये एरिया दिखाई, ये बाउंडेड दिखाई दे रहा है। इस बाउंडेड का अपने को क्षेत्रफल निकालना है, इस बाउंडेड का एरिया निकालना है। इस बाउंडेड का एरिया कैसे निकालोगे, एरिया निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, देखिए जरा। आप डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़े हुए हैं। डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों रहता है। पहले इंटीग्रेट करते हैं सिंपली। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जैसे करते हैं आप नॉर्मली, वैसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते हैं तो वैल्यू निकल के आता है। ऐसे यहाँ भी है, अपने को करना क्या है, देखिए जरा, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको पता है, ये जो दिया हुआ है आपका कर्व, इस कर्व का ये इक्वेशन है, इस कर्व का ये फंक्शन है, इक्वेशन दिया हुआ है y = fx। इस y = fx में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब ध्यान से देखो जरा, कर क्या सकते हैं इसको। इसका एरिया निकालने के लिए एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, x = a से ले कहाँ तक, x = b तक, क्योंकि ये अपना लिमिट है, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट है। x = a से x = b तक इंटीग्रेट करना। किसका इंटीग्रेशन करोगे, तो आपको पता है ये अपना fx दिया हुआ है, ये fx दिया हुआ है, फंक्शन है, इस fx और साथ में क्या dx।
ये एफ एक्स और डी एक्स जो दिखाई दे रहा है, पिछले क्लास में चर्चा हम कर चुके हैं। ये जो दिखाई दे रहा है लंबाई, ये दिखाई दे रहा है चौड़ाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्षेत्रफल निकाल के देगा। यहाँ चलिए जरा दिखाते हैं इसको विस्तार रूप से आपको। मान लो ये एक्स अक्ष पे, एक्स एक्सिस पे अपने को एक छोटा सा हम पट्टी ले रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये दिखाई दे रहा है। इस पट्टी का मान लो ये जो एरिया है ये छोटा सा, इसको हम लोग बोलते हैं, ये चौड़ाई है, ये एक्स एक्स पे है, एक्स एक्सिस पे है, इसको छोटा सा इसलिए इसको लेते हैं डी एक्स। क्या ले लिए? डी एक्स। ऊपर में देखो ये जो दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, ये क्या है? एफ एक्स। तो अगर ये दिखाई दे रहा है अपने को क्या? डी एक्स। और ये अगर इसको ले लेते हैं हम लोग क्या? इसको ले लेते हैं एफ एक्स। एफ एक्स और ये क्या है? डी एक्स। ये एफ एक्स और डी एक्स। तो लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा? क्षेत्रफल मिलेगा। लंबाई की चौड़ाई क्या मिलता है? क्षेत्रफल ही तो मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप रिक्वायर्ड एरिया देखना चाहो या कर्व का एरिया, एरिया ऑफ कर्व, एरिया ऑफ कर्व और कर्व का एरिया देखना चाहेंगे तो क्या होगा? इंटीग्रेशन। ध्यान से देखो ये दिखाई दे रहा है डी एक्स, आपको क्या रखना है? डी एक्स। ये फंक्शन डी एक्स के हिसाब से चल रहा है, मतलब एक्स वेरिएबल है इसका, तो यहाँ भी जो डालोगे एक्स का ही वेरिएबल होना चाहिए। एक्स का मतलब हो गया y इक्वल टू जो एफ एक्स दिखाई दे रहा है ये एफ एक्स रहेगा यहाँ पे, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसका लोअर लिमिट कितना हो जाएगा? देखो लोअर लिमिट क्या है? एक्स इक्वल टू ए, अपर लिमिट क्या है? एक्स इक्वल टू बी। आपको लोअर लिमिट ए रखना है, अपर लिमिट क्या रखना है? बी। मैंने क्या बताया? अगर आप एक्स एक्सिस पे लेके चलते हैं तो ये अपना डी एक्स हो गया, और ये एफ एक्स लेना है, ये डी एक्स हो गया और ये एफ एक्स। ये लंबाई और ये चौड़ाई मल्टीप्लाई करोगे, एरिया ही तो निकाल के देगा ये, ठीक ना? ये एरिया निकल के आ रहा है। अब यही एरिया अपने को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। नॉर्मली इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये अपने को एरिया देगा, रिक्वायर्ड एरिया बना के देगा। यहाँ देखिए जरा, इसको मैं एक्स एक्सिस पे लिया था, इसको मैं वाई एक्सिस पे ले रहा हूँ। अब ये वाई एक्सिस देखो जरा, ये एक छोटा सा मैं पट्टी फिर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, इस पहले इस छोटे से पार्ट का एरिया निकालो, फिर यहाँ एक्स इक्वल वाई इक्वल टू ए से लेके वाई इक्वल टू कहाँ तक जाएंगे अपने लोग? बी तक जाएंगे। तो ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पे डी एक्स दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये वाई पे ले रहे हैं ना, ये हो जाएगा डी वाई। क्या हो जाएगा? ये डी वाई। अब देखो जरा ये फंक्शन अपना क्या है? एक्स इक्वल टू जी वाई वाला दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये क्या हो रहा होगा? जी वाई रहा होगा। अब ये लंबाई और ये चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया निकलेगा, तो ये तो इसका एरिया देगा बस, ये जो दिखाई दे रहा है इसका एरिया देगा, इतना का। अगर आपको पूरा एरिया निकालना है ना तो इतना का एरिया निकालो, इतना का क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल निकालने के बाद इसका लिमिट पुट करो, ए से लेके कहाँ तक? बी तक। अगर ये सारे का, अगर ये लिमिट पुट कर दोगे तो पूरा एरिया निकाल के देगा। इसका क्या एरिया निकलेगा? देखिए इंटीग्रेशन एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये अपना क्या है? देखो ये डी वाई दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होगा? डी वाई। क्या होगा अपने को? डी वाई। और ये जब डी वाई दिखाई दे रहा है मतलब वाई वेरिएबल यहाँ दिखाई दे रहा है, वाई के हिसाब से क्या होना चाहिए? यहाँ भी होना चाहिए, एक्स के हिसाब से नहीं डालना, वाई के हिसाब से डालना है। तो वाई का वैल्यू क्या दिखाई दे? यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? देखो एक्स इक्वल टू जी वाई, ये वैल्यू पुट करना है वहाँ पे। यहाँ क्या रखेंगे हम लोग? जी वाई, ठीक है। और लिमिट पुट करो ए से कहाँ तक? बी तक। ये दो चीज़ है जो आपको याद रखना है। मान लो हम दोनों तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं, क्वेश्चन आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। देखिए अगर आप इसको x अक्ष पे लेके आते हैं तो एफ एक्स डी एक्स लेके चलना है। अगर आप इसको y अक्ष पे लेके जाते हैं तो क्या लेके जाएंगे हम लोग? डी वाई जी वाई इंटू डी वाई। जो फंक्शन हमारा होगा उसको y के फॉर्मेट में यहाँ रखेंगे और यहाँ भी y ही रहेगा, डी वाई रहेगा। यहाँ का जो अगर दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पे अगर डी एक्स लिख रहे हैं, ये फंक्शन भी अपना किसके फॉर्मेट में होना चाहिए? x के फॉर्म में होना चाहिए, तभी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये ऐसा इंटीग्रेशन हम लोग अभी करके चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद फिर आपको नया तरीका से एक और प्रोसेस बताएंगे जिसमें आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इससे आगे। फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, एग्जांपल है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए जरा। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल, इनक्लोज बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। ये किसका इक्वेशन है पता होना चाहिए? सर्कल का इक्वेशन है। सर्कल के बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। देखिए सर्कल में अगर देखना चाहो, ये सर्कल है, अगर इस सर्कल का सेंटर पॉइंट 0 0 हो,
सेंटर पॉइंट 0 0, सेंटर पॉइंट 0 0 हो, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आर क्या है अपना रेडियस, ये आर क्या है रेडियस है। ये जो दिखाई दे रहा है सेंटर पॉइंट ये 0 0 पे, मतलब ओरिजिन पे है सेंटर पॉइंट, इसीलिए इसका जो क्षेत्रफल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर कहीं ऐसा हो, अगर ये अपना सर्कल जो दिखाई दे रहा है, ये सर्कल अगर सेंटर पॉइंट 0 0 पर ना हो, तो मान लो यहाँ पे है एच कॉमा के, अगर कोई पॉइंट दे दे अपने को, मान लो 2 3 दे दे, 3 4 दे दे, लेकिन मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ एच और के, अगर इस फॉर्मेट में सेंटर पॉइंट रहे, रेडियस इसका आर रहे, तो ऐसे सर्कल का आप एरिया कैसे निकालोगे। तो इस सर्कल का एरिया निकालने के लिए एरिया इक्वल टू होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये तो इक्वेशन होता है इसका। अब याद भी किए होंगे, नहीं याद है तो याद करो, ये आप पढ़े हुए हैं। तो ये सर्कल का इक्वेशन होता है, अगर सेंटर पॉइंट 0 0 रहे तो ये इक्वेशन लेके चलना, अगर सेंटर पॉइंट 0 0 ना रहे, एच के रहे, तो आप इस फॉर्मेट लेके चले। यही ये जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है, यही इक्वेशन ये भी तो है। मान लो ये एच और के का वैल्यू 0 0 हो जाए, इस एच और के का वैल्यू 0 0 हो जाए, तो एच का वैल्यू 0 रखो तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। वाई माइनस के का वैल्यू भी 0 रखिए, मान लो के की जगह 0 आ जाए तो 0, तो वाई माइनस 0 क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या मिलेगा, आर स्क्वायर तो मिलेगा। इक्वेशन दोनों सेम ही है, बशर्ते कि यहाँ पे सेंटर पॉइंट 0 0। तो एरिया इसका निकालिए, एरिया कैसे निकलेगा देखिए जरा। नॉर्मली ये समझ में आ गया होगा। इससे पहले वाले अगर पीछे वाले आप पेज पे जाओगे, देखो यही मैंने बताया है। अब इस पेज पे देखिए मैंने बताया है कि अगर आप एक्स एक्सिस पे लेते हैं डी एक्स, तो ये भी आपका फंक्शन एक्स के फॉर्म में ही होना चाहिए। तो डी एक्स और ये किस फॉर्म में है, एक्स के फॉर्म में है। देखो जरा यहाँ अगर आप वाई के फॉर्म में लेते हैं डी वाई, तो आपका जो इक्वेशन है कर्व का इक्वेशन भी किस फॉर्म में होना चाहिए, वाई के फॉर्म में होना चाहिए। अब मैं ये एग्जाम्पल भी उसी तरह से बता रहा हूँ। देखो ये जो दिखाई दे रहा है ये कर्व, मैंने इसी कर्व को छोटा सा लिया, उसके बाद इस सब का एरिया निकाल रहे हैं। इस सभी का एरिया निकालना अब आसान पड़ जाएगा आपके लिए। अब ये जो दिखाई दे रहा है इसमें आपको वैल्यू पुट कर देना, अपर लिमिट लोअर लिमिट। पहले इंटीग्रेशन करो, ये डायरेक्ट फार्मूला है इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा बताओ, एक्स बाई, फार्मूला बताइए, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये लिमिट जो लगाना है अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या है ए। अब देखिए जरा यहाँ पे अब क्या करना है, बस इंटीग्रेशन हो चुका है। अब अपर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट पुट करो, दोनों घटा दो। अब नॉर्मली आप घटाओगे कैसे, देखो जरा। अब अपर लिमिट पुट करिए, पहले एक्स के जगह क्या रखोगे ए, तो ए बाई 2 आ जाएगा, ए बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही, माइनस एक्स की जगह क्या रखोगे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कट जाएगा ना। ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर तो पहले से है, ठीक, माइनस भी है, ये माइनस भी है। एक्स की जगह क्या रखेंगे हम लोग, ए, अपर लिमिट है ना। आप यहाँ भी रखो तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह ए रखेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बीच में क्या है प्लस, आप भी रखिए प्लस। यहाँ देखो ए स्क्वायर बाई 2 है ही, तो ए स्क्वायर बाई 2 आप भी रखिए ए स्क्वायर बाई 2। साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की जगह कितना रखना ए बटा ए आ जाएगा। देखिए ए बटा क्या मिला ए। ये मैंने अभी अपर लिमिट पुट किया है। अपर लिमिट पुट करने के बाद, एक मिनट, अब देखिए अपर लिमिट तो हो चुका है, अब लोअर लिमिट पुट करिए यहाँ से। अब लोअर लिमिट पुट करने का मतलब यहाँ माइनस लगाना है अपने को। माइनस लगाओगे तो क्या आएगा, देखिए जरा, 0 पुट करो यहाँ पे, 0 बाई 2, ये पूरा ओवरऑल 0 हो जाएगा। 0 बाई 2 यहाँ पे 0 पुट 0, मतलब इसका मतलब है कि अंदर में क्या आने वाला है 0। यहाँ पे क्या आएगा, बीच में प्लस, अभी प्लस लगाइए। ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 बाई ए, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 ही तो होता है। ये ओवरऑल पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा देखिए, ए स्क्वायर बाई 2, ये भी कट के 0 आ जाएगा। ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कट के 0 आ गया, 0। बीच में क्या आएगा प्लस, देखो ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर 2 आप भी रख लीजिए।
साइन इनवर्स ए से कट गया, देखिए ए से कट गया तो क्या जाएगा साइन इनवर्स कितना आएगा 1, और आपको पता है साइन इनवर्स 1 का वैल्यू ये तो 0 ही है, ये a²/2 आ गया। और साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है, वैसे भी पता है साइन 90 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1। इसका मतलब है कि अगर साइन इनवर्स 1 दिखाई दे, साइन इनवर्स कितना दिखाई दे 1, तो कितना देगा 90 डिग्री आएगा, ये इसका मतलब π/2 आएगा, ये क्या आएगा π/2 आएगा। तो आप भी यहाँ क्या रखोगे, a²/2 है ही, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा π/2, अब π/2 आएगा तो ओवरऑल आपको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा a²/4 πa²/4। अब πa²/4 किसका एरिया आया, बस इतना एरिया आया, यही क्षेत्रफल आया अभी। अपने को क्या क्या बाकी है, इस साइड 4 बाकी, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बताया था मैंने। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे याद रखना है 4 से मल्टीप्लाई करना है, आपको हर जगह 4 से मल्टीप्लाई करके लेके आना पड़ेगा, मतलब यहाँ भी क्या करना है अपने को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 4 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी सभी जगह 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई होगा ये, और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई आएगा, ये 4 से 4 कट गया तो बचा कितना πa²। देखिए ये स्क्वायर यूनिट आया, आप ये लिखना नहीं भूलना है स्क्वायर यूनिट, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं आप, और एरिया जब निकाल रहे हैं तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा, बिना लिखे कोई उपाय नहीं है। ये 4 से मल्टीप्लाई क्योंकि समझ में आ गया, मैंने एक पार्ट का एरिया निकाला, अब 4 पार्ट है तो 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 का, तभी तो सभी का एरिया निकल पे आएगा। तो इस तरह से आपको एरिया निकालना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, × 4। तो इस तरह से जितने सारे कर्व वाले क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। नॉर्मली कर्व का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। कर्व का मतलब ये हुआ कि आप क्षेत्र पर अगर ये कोई इक्वेशन दिया रहे, नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं, कोई इक्वेशन दिया रहे, सॉरी, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक। अगर कर्व हम क्या क्या आगे जाके आपको बता देंगे। कर्व क्या बताएंगे, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के बारे में आपको बता देंगे, स्ट्रेट लाइन के बाद आपको बताएंगे कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में कौन कौन से आने वाले हैं, देखिए, तो पाराबोला का जानकारी होनी चाहिए, इसके बाद इलिप्स की जानकारी होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता नहीं है तो फिर फंस जाएंगे। इसीलिए कुछ ऐसा ग्राफ है जो आप पीछे रिमाइंड देख लेना, 11th का पार्ट है ये कोनिक सेक्शन, यहाँ जाके देख लीजिएगा, उसी का ये पार्ट ये भी है। स्ट्रेट लाइन की जानकारी होनी चाहिए, नॉर्मली स्ट्रेट लाइन तो सबको पता है, फिर भी आपको मैं बताऊंगा स्ट्रेट लाइन का कुछ पार्ट ताकि आपको याद रहे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है अपने बुक का। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स x² / a² + y² / b² = 1। ये इक्वेशन इलिप्स का है, याद रखना है, ये इक्वेशन जो दिख रहा है ये इक्वेशन इलिप्स का है। अब इलिप्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको पता है 11th में पढ़ाया हुआ है इलिप्स कैसे बनाया जाता है। देखिए ध्यान से, इलिप्स बनाना होगा, इधर मैं बना रहा हूँ। देखिए इलिप्स बनाने के लिए ऐसा है कि ये x एक्सिस y एक्सिस पे आपको क्या करना है, ये नीचे दिखाई दे रहा है a, x के नीचे a है तो मतलब x एक्सिस पे आपको a लेना है, तो यहाँ पे a लेना है, फिर यहाँ भी आप माइनस का a लीजिएगा। y के नीचे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर के नीचे b है, आप यहाँ b लेंगे, नीचे में क्या लेंगे b, इसको आप मिला दोगे, देखो मिलाओगे तो ये बनेगा इलिप्स, इसी को इलिप्स कहा जाता है। थोड़ा बढ़िया से बना देना, देखिए ये इलिप्स, ठीक है, ये इलिप्स है। देखिए इसको बोलेंगे हम लोग क्या जाएगा, ये माइनस का a है, ये क्या है प्लस का a है, ये क्या है b है, और ये क्या है माइनस का b है। आपको याद होना चाहिए इसमें सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस होता है, एक होता है मेजर एक्सिस, एक होता है माइनर एक्सिस। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर पूरा दिखाई दे तो इसको बोलते हैं हम लोग मेजर एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं मेजर एक्सिस। अगर ये आधा हो जाए, हाफ का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं हम लोग सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। और अगर आप ये पूरा लेंथ देख रहे हैं, सॉरी सेमी मेजर एक्सिस ना, ये मेजर एक्सिस है, इसका आधा क्या हो जाएगा सेमी मेजर एक्सिस। ये सब 11th का पार्ट है, आपको याद होना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी दिखाई दे रही है उसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं मेजर एक्सिस। और इसका आधा लेंगे तो हो जाएगा सेमी मेजर एक्सिस। यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं हम लोग माइनर एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं माइनर एक्सिस। मतलब ये जो दिखाई दे रहा है
इसको बोलते हैं हम लोग माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस लेंथ। और इसका आधा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक आएगा, इसका आधा क्या कहलाएगा ये भी, सेमी माइनर एक्सिस लेंथ। अगर ये दिखाई दे यहाँ से यहाँ तक, इसका ए और इसका ये क्या हो जाएगा 2a। अगर आपसे कोई पूछे कि सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होगा, लेंथ कितना हो जाएगा 2a। और सेमी मेजर एक्सिस के लेंथ पूछेगा तो 2a का तो आधा ही तो होगा, ये पूरा है 2a, आधा कितना हो जाएगा a हो जाएगा। तो सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ पूछेगा तो a। माइनर एक्सिस, पूरे माइनर एक्सिस का लेंथ पूछेगा तो कितना हो जाएगा 2b। लेकिन सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ पूछेगा तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट b हो जाएगा। ये आपको बता दिए हैं कि इसका एलिप्स का एक छोटा छोटा पार्ट है, अगर ज़रूरत पड़े तो आप नोट कर लेना, बाकी मैं इसको थोड़ा रहने दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनाना है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ले रहे हैं, देखिए ये जो दिख रहा है ये मैं यहाँ पे एलिप्स बनाया। देखिए ये एलिप्स, आपको ये जो एलिप्स दिख रहा है, इस एलिप्स में ये एरिया, ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये चारों पार्ट का एरिया बराबर है। अगर एक का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने सर्कल में भी किया है, जस्ट एक का एरिया निकाल के अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एरिया क्या होगा अपने को, वो एरिया रिक्वायर्ड एरिया होगा, जो पूरा का पूरा हम लेगा, ये एरिया निकल के आएगा। तो अपने को करना क्या है, यहाँ पे करना क्या है, देखिए जरा करना क्या है, ठीक है। देखिए अब ये एरिया दिखाई दे रहा है, देखिए तो ये जो इक्वेशन है इसका, ये इलिप्स का इक्वेशन, ये जो इलिप्स दिखाई दे रहा है इसी इलिप्स का इक्वेशन है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इलिप्स का इक्वेशन। एरिया का कैसे निकालना, अपने को सबसे पहले एरिया निकालने के लिए क्या करना है, देखिए जरा एरिया निकालने के लिए ये x एक्सिस पे, ये बताएं x एक्सिस पे हम छोटा सा ये ले रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग dx। ये इसका इस पार्ट का इक्वेशन क्या होगा, इस पार्ट का इक्वेशन, अगर हम x वेरिएबल लिए हैं तो यहाँ से भी y का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए जरा x स्क्वायर, अगर यहाँ से y का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा, देखो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब क्या करो, y स्क्वायर पार्ट में यही रहने दो, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यहाँ से y स्क्वायर यही रहने दीजिए, b को उधर लेके चले जाओ, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने में क्या आएगा, नीचे में a स्क्वायर आएगा, ऊपर में क्या आएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आएगा। इस पूरा का अब इनटू ये b स्क्वायर किधर जाएगा, b स्क्वायर को सेट लेके चले जाइए। फिर देखिए जरा y स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल रहा है, ये a स्क्वायर इधर आएगा, तो b स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना मिला आपने को, a स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर में क्या मिला, a स्क्वायर माइनस कितना x स्क्वायर, y ये स्क्वायर है उस साइड पे लेके जाओ तो रूट हो जाएगा, ये मिलेगा अंडर रूट b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा x स्क्वायर। देखिए अब दिख रहा है ये रूट से बाहर आने वाला है, तो b बटा a को रूट से बाहर आना, रूट के अंदर में क्या बच जाएगा, केवल a स्क्वायर माइनस कितना x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो y का वैल्यू आया 1/12 निकाल। तो यहाँ से देखिए जरा ये जो कर्व दिखाई दे रहा है, इस कर्व का इक्वेशन हमने निकाला, इसका इक्वेशन ये जो दिखाई दे रहा है, इस कर्व का इक्वेशन कैसे निकलेगा, ये कर्व का इक्वेशन ये दिया हुआ, यहाँ से अपने को अगर आप dx ले रहे हैं तो यहाँ से भी आपको x का फॉर्म लेके चलना पड़ेगा। x का फॉर्म निकालने के लिए अब y का वैल्यू यहाँ से निकालो, जैसे y का वैल्यू निकालेगा तो इस साइड वाला सारा x वाली साइड आ जाएंगे, y वाली साइड इस साइड आ जाएंगे। हमने इस तरह से इसको सॉल्व किया है, देखिए y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बच्चा इधर जाओगे, ये वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर।
इसको आप कैलकुलेट करते जाओ यहाँ तक, ये मिलेगा y इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब y का वैल्यू मिल चुका है, अब आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसे करना है, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, आप डायरेक्ट लिखोगे यहाँ पे, डायरेक्ट लिखेंगे क्या, देखिए एरिया इक्वल टू 4 इंटू इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स आएगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स। लिमिट आपको पुट करना है, लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है, लिमिट का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है आपको लेना है। ये तो देखो सेंटर पॉइंट है 0 0 है, ये क्या है ए है, तो 0 से कहाँ तक जाएगा ए तक। अब कहाँ लोगे, 0 से लेकर कहाँ तक ए तक। हम 4 टाइम्स इसीलिए कर रहे हैं कि 4 भाग दिया हुआ है, चारों भाग को हम लोग अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, एक निकालिए 4 से मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा। अब देखिए जरा 4 इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक जाएगा ए तक, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ से वाई का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, अरे वाई ही तो एफ एक्स होता है, एफ एक्स को ही हम लोग वाई बोलते हैं। आप ऐसे सोच रहे हो कि एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x स्क्वायर, इसका मतलब ये समझो कि ऐसा दिया हुआ है कि y इक्वल टू 2x स्क्वायर दिया हुआ है, ये समझ के चलिए आप। एफ एक्स जो दिखाई दे रहा है ये y ही तो है, ये y ही तो, ये समझो कि ये x अगर चेंज होगा तो यहाँ भी ये चेंज होगा, और ये जो दिखाई दे रहा है y का वैल्यू है, इसीलिए आप ये दिमाग में ना रखें कि ये क्या है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो जरा एफ एक्स की जगह क्या रखोगे, ये वैल्यू दिखाई दे रहा है, क्या हो जाएगा बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है डी एक्स दिया हुआ है, डी एक्स। देखिए जरा ध्यान से आप, ये जो इंटीग्रेशन नॉर्मली अभी जस्ट करके आए हैं पीछे हम लोग, अभी जस्ट आप करके आए हैं 4 इंटीग्रेशन बी बाई ए को बाहर ले लीजिए, बी बाई ए कॉन्स्टेंट टर्म, इसको बाहर ले लीजिए। अगर हम इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से तो वही फार्मूला आ रहा है जो कि जस्ट पीछे लगाए हैं अभी जस्ट पीछे ले, एक्स अपॉन ए फार्मूला क्या होता है, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। देखिए आपको लिमिट पुट करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट 0 से कहाँ तक जाएगा, ये ए तक जाएगा, बस इसका इंटीग्रेशन करना है, वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएगा। पहले भी ऐसे ही कर चुके हैं हम, करिए सॉल्व, बहुत आसान है। क्या आएगा देखिए 4b बाई ए तो ऑलरेडी आपको बाहर निकल चुका है, इसके अंदर में क्या है देखिए जरा ध्यान से, पहले ए का वैल्यू पुट करो, फिर जैसे देखो पिछला वाला देखिए पेज, पीछे वाला पेज भी सेम इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है। देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 0 से ए था, देखो सेम सिचुएशन, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, आपको भी ऐसे ही करना है। यहाँ भी देखिए हमने फार्मूला लगाया, फिर वैल्यू पुट किया है, आंसर लेके आया, आप भी यहाँ पे ऐसे ही करेंगे। आप यहाँ पे देखिए ये जो पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, ए का वैल्यू अपर लिमिट आप पहले पुट करो, तो एक्स ए बटा 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह क्या रखोगे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स कट के 0 आ जाएगा, ये पूरा पार्ट 0 हुआ, ध्यान से देख लो, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 आप भी लिख लो ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रखोगे ए, आप रखो ए, तो ए बाई ए कितना आ जाएगा, कट के तो 1 आ जाएगा, और फिर अपर लिमिट हो चुका है, आप लोअर लिमिट पुट करो। अब 0 पुट करोगे, देखो 0 बटा 2 सारा 0 हो गया, पूरा पार्ट ही 0 हो गया। यहाँ पुट करो 0 बटा ए साइन इनवर्स 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 ही तो होता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 0 प्लस 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या मिलने वाला है 4b बाई ए, यहाँ पे क्या मिलेगा देखिए, यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 0 हो गया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये ए से ए कटा तो साइन इनवर्स कितना हुआ 1, तो ये कटने के बाद 1 वैल्यू आएगा यहाँ पे, तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है पाई बाई 2, कितना होता है पाई बाई 2। अब देखिए जरा ये एक ए से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 और ये 2 दूनी 4, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा कितना पाई, यहाँ बी बचा है, यहाँ पे एक ए बचा है, क्या बचा पाई ए और बी। देखो ये स्क्वायर यूनिट क्या मिला, स्क्वायर यूनिट, ये लिखना ना भूलें आप, स्क्वायर यूनिट नहीं लिखना नहीं भूलिएगा। देखिए ये रिक्वायर्ड एरिया आ गया। अब रिक्वायर्ड एरिया ऐसे आया, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे, याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे तो आपको डायरेक्ट इसका आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अगर इसका एरिया पूछ दे बाय द वे, एरिया कैसे निकालोगे, तो पाई
और ये इलिप्स का सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ का मल्टीप्लाई कर देना। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है बताओ, ए है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, बी है। इसको बोलते हैं हम लोग सेमी मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। तो पाई को मल्टीप्लाई करो सेमी मेजर एक्सिस से और फिर सेमी माइनर एक्सिस से, तो क्या मिलेगा, पाई ए बी, और यही आंसर आएगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आ सकता है यहाँ से, आपको इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर में आ जाए कि इस इलिप्स का एरिया निकाल के कितना एरिया होगा, 4 ऑप्शन दिया रहे, आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्या याद रखोगे यहाँ पे कि यहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ए, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, बी। तो पाई को ए से और बी से मल्टीप्लाई करो तो पाई ए बी, ये डायरेक्ट आंसर आएगा। देखो यहाँ भी आया हुआ है पाई ए बी और यहाँ भी आएगा पाई बी। अगर बाय द वे क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहे, कहीं एग्जाम्पल में ऐसा लिखा रहता, आप ले रहे हैं देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन दिखा रहे 9 इक्वल टू 1, कहेगा इसका एरिया निकाल के दिखाइए। इसका एरिया निकालेंगे तो डायरेक्ट क्या हो, देखिए पाई, और इसका देखो क्या लिखा हुआ 4, मतलब 2 का स्क्वायर होगा, आप 2 लेके चलेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ 9 मतलब कितना, 3 का स्क्वायर होगा, 3 रखेंगे। अब मल्टीप्लाई करो पूरा का, तो पाई तो है ही, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो 6 पाई इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप नॉर्मली अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा आ जाए तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे। क्या क्या लिखेंगे अपने को याद रख लो, सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस को मल्टीप्लाई कर देना पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 था। ऐसे सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। वो क्वेश्चन बहुत आसान है, बशर्ते कि आपको इंटीग्रेशन पीछे वाला पूरा आना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलिए, थोड़ा ग्राफ का जानकारी आपको होना चाहिए। ग्राफ क्या है देखिए जरा, अगर आपसे आपका ग्राफ, अगर इलिप्स के बारे में बता चुका हूँ, अगर आपको इलिप्स के बारे में सारी जानकारी हो गई, थोड़ा सा ग्राफ आपको मैं बता रहा हूँ। ये पाराबोला के बारे में देखिए, पाराबोला आप 11th में पढ़ चुके हैं, पाराबोला आप 11th में पढ़ चुके हैं। ये पाराबोला आप 4 टाइप्स का पढ़े होंगे। कौन कौन सा पढ़े होंगे देखिए, सबसे पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दूसरा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax, और तीसरा क्या पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और चौथा होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। ये 4 टाइप्स के पाराबोला हैं। देखिए याद रखना है आपको, अगर ये x वाई स्क्वायर टू 4ax दिखाई दे रहा है, अगर ये x पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट आपको, ये वाला पार्ट अगर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ध्यान देना, ये पॉजिटिव दिखाई दे, अगर ये पॉजिटिव दिखाई दे, अगर ये वाला आपको पॉजिटिव दिखाई दे, इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि ये जो ग्राफ अपना जाएगा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, देखिए इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ आपको इस तरह से बनाना है। ये ग्राफ हो गया वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, ये किसका है, इसका है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ दिखाई दे रहा है। अब देखिए ध्यान से, अगर ये ग्राफ ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक्स वाला निगेटिव दिखाई दे, आपको एक्स वाला कैसा दिखाई दे, निगेटिव। ध्यान से देखो, ये एक्स वाला पार्ट क्या है, निगेटिव दिखाई दे, इसका मतलब इस एक्सिस से ग्राफ किधर जाएगा, पीछे की ओर जाएगा। ये ग्राफ आपको कैसे मिलेगा, इस तरह से आपको ग्राफ ये इसे दिखाई देगा। ये इक्वेशन किसका है, इस कर्व का इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax। अगर ऐसा आपको ऐसा इक्वेशन आ जाए कहीं, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, आप देखो ये वाई वाला पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है ये जो ग्राफ अपना दिखाई दे रहा है, ये एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। अगर ये वाई वाला पार्ट इसमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो वाई वाला पार्ट पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो ग्राफ भी आपको जाएगा एक्सिस से ऊपर की ओर जाएगा ये ग्राफ, और ये एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन के ऊपर की ओर जाएगा। ये ग्राफ जो दिख रहा है, ये ग्राफ, इस ग्राफ का इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4ay। लास्ट ये बचा हुआ देखिए, इस ग्राफ को अगर देखेंगे तो ग्राफ कैसे आएगा, देखो ध्यान से, ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये वाई वाला पार्ट दिख रहा है निगेटिव। अगर वाई वाला पार्ट निगेटिव दिख रहा है, इधर एक्स एक्सिस हो जाए, इधर वाई एक्सिस हो, तो वाई वाला पार्ट निगेटिव, इसका मतलब ऊपर तो जाएगा नहीं, ये ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। और ग्राफ नीचे जाएगा तो आपको बनाना कैसे, ये ग्राफ नॉर्मली आपको ऐसे बनाना, और ये ग्राफ का जो इक्वेशन होगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। ठीक है, ये 4 टाइप्स के जो हम लोग पढ़े हैं अभी,
इसी में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन अभी आएंगे, तो इसमें से कोई भी ग्राफ देते तो आपको समझ में आना चाहिए। कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा, देखो ध्यान से, वाई स्क्वायर इक्वल टू सीधा एक्स लिखा रहे तो भी आप समझेंगे कि ये ग्राफ ये वाला पार्ट है। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू सीधा डायरेक्ट एक्स लिखा रहे, 4ay ना लिखा रहे, आप क्या समझेंगे इसको, ये वाला ग्राफ लेके चलना है अपने को। अगर ऐसा लिखा रहे डायरेक्ट वाई स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट लिखा रहे माइनस का एक्स, तो आप समझेंगे कि ये वाला ग्राफ जो दिख रहा है, इस ग्राफ के बारे में बताया जा रहा है, यही ग्राफ बनाना है। और इसमें क्वेश्चन अभी हम बनाएंगे, तो क्वेश्चन में ये लिमिट कहाँ से कहाँ डालना है, कैसे डालना है, सारा बता देंगे, लेकिन ग्राफ आपको ऐसे बनाना है। तो ये किसका ग्राफ है, पैराबोला। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ अगर देखना चाहो तो क्या होगा, देखो जरा, ये अपना जो दिखाई दे रहा है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर लाइन ऐसा खींचा रहे, अगर कोई लाइन ऐसा खींचा रहे, क्या समझ में आता है, ये वाई का वैल्यू जो दिखाई दे रहा है, ये वाई का वैल्यू, ये जो वाई का वैल्यू ये तो फिक्स है, चेंज क्या हो रहा है, केवल एक्स ही तो चेंज हो रहा है। देखो एक्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, एक्स कितना भी बढ़ा लो, लेकिन वाई का वैल्यू तो फिक्स ही रहेगा। दिख रहा है, वाई को मान लो यहाँ पे सी दिया है, ले लेते हैं कांस्टेंट टर्म में, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन अभी हम सी लेके चले, सी मतलब कांस्टेंट। किसका वैल्यू फिक्स है, वाई का वैल्यू फिक्स है, इसका मतलब वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, सी। यही इक्वेशन है इस स्ट्रेट लाइन का। अगर कोई रेखा, कोई लाइन अगर जेड एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, किसके पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल दिखाई देगा, तो इक्वेशन क्या आएगा, वाई इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म हो वाई एक्सिस वही होगा। अगर कहीं ऐसा आ जाए, ध्यान से देखिए, अगर ये लाइन दिखाई दे आपको, ये लाइन का मतलब देखो क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कहाँ से, ये सेंटर पॉइंट 0 0 से इसकी दूरी अगर दिखाई दे रहा है, अगर इसकी दूरी ये अब फिक्स हो जाए, मान लो 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो 2 दिया है, किसका वैल्यू दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे अपने लोग, 2, और ये एक्स इक्वल टू, यही इक्वेशन है इस लाइन का, इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होने वाला, एक्स इक्वल टू 2 होगा। और इस लाइन का इक्वेशन जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है, इस लाइन में आपको क्या देखना है, वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, वाई का वैल्यू सी दिया हुआ है, इसका मतलब वाई इक्वल टू क्या मिलने वाला है, सी। तो इस लाइन का इक्वेशन जो दिख रहा है ये वाला पार्ट है, और इस लाइन का इक्वेशन जो दिख रहा है ये वाला है। स्ट्रेट लाइन का नॉर्मली ये जानकारी आपको दिया हूँ, ये पहले भी दे चुका हूँ ये सब। तो ये इस तरह से ये ग्राफ का नॉर्मल जानकारी मैं आपको दिया हूँ, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इस पे हम लोग क्वेश्चन आगे बनाएंगे, ठीक है।